आइए हजरात, सबसे पहले आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार वो नबी आखिरुज़्ज़मा जिनकी तौसीफ और रिसालत को बयान करते हुए आला हजरत असीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुजिज़ातुम मिन मुजिज़ाति रसूलिल्लाह हमारे रज़ा हमारी आन हमारी शान सुन्नियत की जान प्यारे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सबसे आलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें? तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह ताला की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन इज़ाम जब इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर लिखते हैं तो प्यारे बयान करते हैं, नूर से मुराद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर है। और रोशन किताब से मुराद वो किताब है जिसका पढ़ना इबादत है, वो किताब है जिसका देखना इबादत है, वो किताब है जिसका सुनना इबादत है, वो किताब है जिसका घर में रखना बरकतन इबादत है। लेकिन प्यारे हमने उस किताब को छोड़ दिया, प्यारे हमने उसकी तिलावत को छोड़ दिया, प्यारे हमने उसकी तिलावत का सुनना छोड़ दिया। जैसे जैसे कुरान मुक़द्दस से हमने रूगर्दानी इख्तियार की है, प्यारे जैसे जैसे हम शरीयत मुस्तफ़ा से दूर हुए हैं, वैसे वैसे हम पर परेशानी आई है, हम पर बलाएं आई हैं, हम मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। ये और किसी की वजह नहीं है, आज हमको सताया जा रहा है, आज हम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज भी तुम शरीयत मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे तो दुनिया में चमकते हुए नजर आओगे। अपने अस्लाफ की तारीख को उठा कर देखो, हमारे अस्लाफ की तारीख ये थी कि कितनी जंगें हुई, कितने मार्का पेश आए, तब तक ये हम तक ये इस्लाम आया, ये कुरान हमको मिला। लेकिन प्यारे हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे अस्लाफ का ये आलम है था कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। प्यारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला हजरत आदम से पहले हुजूर के नूर को पैदा किया गया, हजरत शीश से पहले पैदा किया गया, हजरत इब्राहीम से पहले पैदा किया गया, हजरत इस्माईल से पहले पैदा किया गया, हजरत ज़करिया यहया से पहले पैदा किया गया। अरे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो पता चला शजरो हजर से पहले, लालो गोहर से पहले, खुशको तर से पहले नबी के नूर को पैदा किया गया। तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबको मालूम है आमदे मुस्तफ़ा से पहले दुनिया का हाल क्या था, दुनिया के तौर तरीके किस तरीके के थे। प्यारे हर तरफ जुल्म और शिर्क की आंधियां चल रही थी, हर तरफ कुफ्र और शिर्क की आंधियां चल रही थी। प्यारे गरीबों को सताया जा
रहा था। अरे बेवा औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था। प्यारे बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। प्यारे औरतों को वकार मिला मुस्तफा की आमद की वजह से। प्यारे अरे औरतों को वकार मिला है, बच्चियों को जिंदगी मिली है। हमें इस्लाम मिला मुस्तफा के सदके में, हमें कुरान मिला मुस्तफा के सदके में, हमें ईमान मिला प्यारे मुस्तफा के सदके में, हमें जान मिली है मुस्तफा के सदके में। जिस आंख से इंसान तू देखता है ये आंख मिली मुस्तफा के सदके में। जिस कान से तू सुनता है ये कान मिला मुस्तफा के सदके में। जिस हाथ से तू पकड़ता है ये हाथ मिला है मुस्तफा के सदके में। अब देख तू क्या कर रहा है, आंख से कान का इस्तेमाल तू कहाँ कर रहा है, जबान का इस्तेमाल तू कहाँ कर रहा है, कान का इस्तेमाल कहाँ तू कर रहा है। आ मुस्तफा को राजी करना है, आ मुस्तफा को राजी करना है। तो मुस्तफा ऐसे राजी न होंगे बल्कि मुस्तफा कैसे राजी होंगे। आज हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर डाला। मेरे अजीजों याद रखना ये नमाज जो फर्ज की गई है ये खुदाई कर्ज है। जब तक तुम अदा नहीं कर सकते तब तक वलियो जिम्मा नहीं हो सकते। आज जिसकी महफिल को हमने सजाया है, जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आते आते किसी जिम्मेदार को याद ना किया, किसी पावर वाले को याद ना किया, बल्कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर रब ने हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं मुस्तफा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अजान फज्र होती है लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। जोहर की अजान हो जाती है लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। असर की अजान हो जाती है, मगरिब व इशा हो जाती है, लेकिन प्यारे हमने नमाज नहीं पढ़ी है। क्या बताओ मुस्तफा तुम्हारी खातिर न रोए, क्या बताओ मुस्तफा तुम्हारी खातिर ज़ारो कतार, क्या मुस्तफा ने आंसू न बहाए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम दुनिया में दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में लगे हो। न तुमने हलाल देखा है न तुमने हराम देखा है। तुम जायज और नाजायज के दरमियान इम्तियाज भी ना कर सके। इंसान कब तक ये चलेगा। अगर तुझे राजी करना है मुस्तफा को, अगर तुझे राजी करना है अल्लाह तबारक व तआला को, अपनी पेशानी को मस्जिद में जाकर झुका दे, मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या कर रहे हैं मेरे अजीजों, सब कुछ मुस्तफा के सदके में मिला। देखिए हम सही मानों में आशिक़े मुस्तफा उसी वक्त कहला सकते हैं जब हम मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। मुस्तफा की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचेगी मेरे अजीजों, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे मुस्तफा की आंखों को ठंडक नहीं पहुंच सकती। मेरे भाइयों देखो हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। याद रखो जब जब अरे कौम ने शरीयत का दामन छोड़ा है तब तब परेशानी आई है। जब जब सारे लोगों ने शरीयत के दामन को पकड़ा नहीं है, जब जब छोड़ा है शरीयत से मुंह मोड़ा है, तब तब परेशानी आई है। अगर तुम चाहते हो परेशानी दिफा हो जाए, परेशानी टल जाए, तो प्यारे शरीयत का दामन थाम लो, अपने तरीके को मुस्तफा के तरीके में अपना लो। मुस्तफा का तरीका जैसा था वैसा अपना तरीका बनाओ। मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दीजिए, दुनिया में भी 4 चांद लग जाएंगे। बाद मरने के तुम्हें जन्नत का ठिकाना दे दिया जाएगा। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ मेरे अजीजों, आज हमने ये अरे जलसाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मिलादुन नबी के मौके पर सजाया और रचाया है। आखिर मुस्तफा की मिलाद पर अगर हम पैसा खर्च करते हैं हमें हासिल क्या होता है। आइए सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर अगर किसी ने 1 दिरहम खर्च किया तो प्यारे अरे वो जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ रहेगा। प्यारे हम बहुत बड़े खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी महफिल में बुला लिया है। मेरे अजीजों यही पैगाम है और यही पैगाम अगर आपने अमल कर लिया इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, बाद मरने के आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का
आखिरी मैदान बाकी है। मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, कयामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। इधर या तुझ में कश्ती को लिए आता मोहम्मद है, कभी नबी रोता मेरा दिल टूट जाता है। आइए हम सब मिलकर तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमात तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।